गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वयं पर विजय पाओ तो हमेशा जीत तुम्हारी होगी। गीता के अद्वितीय दर्शन को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करता है। यह उपदेश जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है और इस बात पर बल देता है कि बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म विजय। श्री कृष्ण के इस उपदेश में आत्म संयम, आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण का महत्व बताया गया है, जो हर व्यक्ति को जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर के दोषों, कमजोरियों और अहंकार पर विजय पा लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। संसार में बाहरी जीतें अस्थायी होती हैं। धन, सत्ता और प्रसिद्धि सभी नश्वर हैं, एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो ही जाएंगे और समय के साथ मिट जाते हैं। लेकिन आत्मविजय स्थायी है और यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्रदान करती है। आत्मविजय का अर्थ है अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर, भावनाओं पर नियंत्रण रखना, ताकि व्यक्ति परिस्थिति कैसी भी हो स्थिर और संतुलित रह सके। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। यह हमें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराता है और हमारी सोच को संकुचित कर देता है। अहंकार पर विजय पाने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और यह समझना कि हम सभी एक ही ब्रह्म के अंश हैं। भगवान ने गीता में अहंकार त्यागने की सलाह दी है, क्योंकि यह व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग से भटकाता है। मनुष्य का मन चंचल और अस्थिर होता है। यह कभी शांत नहीं रहता और हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मन पर विजय पाने के लिए उसे अनुशासित करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ध्यान और साधना के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। मन का संयम हमें सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर अडिग रहता है। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं और हमें इच्छाओं के जाल में फंसाती हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इन इच्छाओं का अंतहीन चक्र व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होंगी, मन और बुद्धि भी विचलित रहेंगी। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए अभ्यास, संयम और सतत जागरूकता की आवश्यकता होती है। आत्मविजय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और यह समझना कि हम शरीर, मन और इंद्रियों से परे एक आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मज्ञान को जीवन का परम लक्ष्य बताया है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्थायी आनंद की अनुभूति करता है। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि सभी सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय केवल माया के खेल हैं और आत्मा इन सब से अछूती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। लेकिन यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करे। यह भाव तब आता है जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार पर विजय पा लेता है और कर्मों को केवल परमात्मा की सेवा मानकर करता है। कर्मयोग आत्मविजय की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है, जो हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त करता है। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और भोगों से अलग होकर अपने जीवन को आत्मानुभूति और आत्मविश्वास की दिशा में केंद्रित करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है और भोग की लालसा से मुक्त हो जाता है, वही वैराग्य प्राप्त कर सकता है। समभाव का अर्थ है सभी परिस्थितियों में समान रूप से स्थिर रहना,
चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। संभाव आत्मविजय का प्रतीक है और इसे प्राप्त करना ही सच्ची विजय है। आत्मविजय के मार्ग पर धैर्य और स्थिरता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अक्सर जीवन में संघर्ष, असफलता और कष्ट आते हैं जो व्यक्ति को निराशा की ओर धकेल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है वही आत्मविजय की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धैर्य ही शक्ति है और आत्मविजय का मार्ग धैर्य के बिना संभव नहीं है।